गुरुजी विनम्रता के पहले आपने क्या बोला, प्लीज एक बार बोल दीजिए। अच्छी बचत। जी गुरुजी। हाँ, अच्छी बचत होता है भगवान, अच्छी बचत। ठीक है ना। जी गुरुजी। और इसमें पुत्र से भी सुख होता है। जी भगवान। पुत्र सुख होता है, पुत्र से सुख। आप बोल लीजिए। अब, अ, हमको 5 मिनट का समय, अरुण जी। अरुण जी नहीं है गुरु जी। आनंद जी, हम आदित्य। 5 मिनट में जुड़ते हैं हम। कोई उसके बाद आप लोग को बताते हैं, तब तक हम एक लिख देते हैं ठीक है आप भगवान, लोग को। ठीक है जी। नहीं, आप लोग को हम एक भेज देते हैं, उतारिए, मैं उसका डिस्कशन करूंगा। जी गुरुजी। 1 मिनट, आप इसको नोट सुनाइए, मैं आ रहा हूँ तुरंत। गया। जी गुरु जी आ गया। हाँ, आप लोग इसको नोट
कोई आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? भगवान पता माइक म्यूट रखे तो गुरु जी आने वाले हैं कुछ समय में। गुरुदेव ने ग्रुप में चंद्रमा के बारे में डाला है, तब तक उसको नोट कर लें। अष्टम स्थान का कोई किसी को दिख रहा है स्पष्ट रूप से? जी भगवान क्या बोले आप? आवाज नहीं है साहब। अष्टम स्थान में जो लिखा गया है वो किसी को दिख रहा है स्पष्ट रूप से? नहीं नीचे तो दिख नहीं रहा, सिर्फ श्लोक श्लोक दिख रहा है सर। जी। ये लिखा हुआ है ना, रग्नस्थितस्यापि दशापहारे देहस्य कार्यम जलभीति दुःखम विदेशयानम सकले विरोधः कुंभोदनम मात्र गणेश नाश। मतलब इसका जो है अर्थ नीचे लिखा हुआ है, अष्टम स्थान चंद्रमा की दशा में, पता नहीं आगे क्या है। आनंद प्रभु जी या राघवेंद्र प्रभु जी, तब तक आप चर्चाएं करें जो ग्रुप में भेज रखे हैं भगवान उसी के ऊपर। गुरु जी आपने आपने जो जो आपने वो अभी डाला था गुरु जी, उसको लास्ट वाला दिख नहीं रहा। अगर उसको एक बार जो है आपको जो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, उसमें इसकी फोटो आ रही है कक्षा की, तो उसको आप चलिए एक बार ठीक है भगवान, देखिए एक बार फिर भी कोशिश करिए। जी गुरु जी। गुरु जी ये जो आपने भेजा है, इसका अगर नोट कर ले सभी लोग, अभी गुरु जी आने तक जो है नोट कर लीजिए लोग ये चीजें।
सुमन सुमन जी है कक्षा में, कुछ बताएं महोदया जब तक आप कुछ ज्ञान दे। तब तक रिकॉर्डिंग बंद कर देते भगवान। जी भगवान, नोट कर लिए सभी? राघवेंद्र कर प्रभु रहे जी, हैं। नोट हो गए सबके? ये रह गया है गुरु जी। कर रहे हैं भगवान, अभी चल रहा है। अच्छा भगवान, बोल के उसी को नोट करा देते आप, वैसे थोड़ा और सही लग रहा था।
गुरुदेव। आनंद गुरु जी आज क्या लिखवाया गुरु जी ने बता देंगे जरा? जी भगवान। आज गुरु जी ने क्या नोट लिखवाए बता देंगे आप जरा? कौन सा वाला? एक सूत्र लिखवाया ना गुरु जी ने आज? भगवान गुरु जी आने वाले, रुक जाओ कुछ क्षण और प्रतीक्षा करो। आप लिखवा देते मैं लिख लेता, फिर पीछे हो जाऊंगा मैं। जी जी महोदय बोले। आनंद भट्ट प्रभु जी या राघवेंद्र प्रभु जी। जी गुरु जी बोले गुरु जी। भगवान भगवान बिल्कुल सन्नाटा जैसा ही हो गया, कुछ चर्चाएं तो करते रहें जब तक गुरुदेव जी आ रहे हैं। गुरु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए आप। रिकॉर्डिंग अभी मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कहीं सिस्टम से लॉगिन नहीं हूं ना। कोई नहीं, उसी के ऊपर चर्चा करें जो ग्रुप के अंदर भेज रखे हैं भगवान गुरुदेव जी जो द्वारा जो भेजा गया है। जी एक बार इसके ऊपर भी ऐसे ही चर्चाएं कर लेंगे तो थोड़ा दिमाग में बैठेगी। जैसे बोले हैं कि 1, 5 और 9 भाव में चंद्रमा की दशा में जी गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। लोगों में मुख्यतः यह प्राप्त होती है। जी गुरु जी। दूसरा कि द्वितीय भाव में स्थित जो चंद्रमा की दशा में धन, पुत्र, स्त्री का सुख, भोग विलासों की प्राप्ति, उत्तम भोजन, स्त्री सुख, धनागम, पुण्य तीर्थ स्थानों की यात्राएं के योग होते हैं। यानी कि चंद्रमा जब दूसरे भाव में जब उनकी दशा है तो अब क्या होता है कि धन, पुत्र, स्त्री का सुख, भोग विलास की जो प्राप्ति है, उत्तम भोजन, स्त्री सुख, धनागम या तीर्थ स्थानों की यात्राएं के इसके योग बनते हैं। जी और यही चीज अब तीसरे में
कि तृतीय भाव में यदि चंद्रमा की दशा में बहुत जो है कि सुख, बहुत से सुख, अनेक प्रकार से धनागम, मन में दृढ़ता, भाई बंधुओं का सुख और खान पान का जो वैभव है वो प्राप्त होता है। यही स्थिति चतुर्थ भाव में कि माता का वियोग, उत्तम वाहन की प्राप्ति, व्यवसाय तथा कृषि से धन लाभ, घरेलू या पैतृक कार्यों से लाभ होते हैं और व्यक्ति की प्रशंसा में कविता, अभिनंदन पत्र आदि पढ़े जाते हैं। यानी कि जब उस तरीके के यही षष्ठम भाव कि चंद्रमा की दशा में मनुष्य के इष्ट जनों का वियोग, कष्ट व दुख का सहन पड़ता है और विभिन्न प्रकार के भय होते हैं। पानी के कारण तो इसमें कुछ या मूत्र दोष व धन नाश भी होता है। यही सप्तम में जब चंद्रमा की स्थिति हो उस समय दशा स्त्री की प्राप्ति बताई गई है कि पुत्र का सुख, सांसारिक सुख बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें भी है, जो मूत्र दोष, मधुमेह आदि तथा मानसिक विकार जो है वो प्राप्त होते हैं। बाकी अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश अभिभाव, इसका तो नोट अभी भेजे नहीं है भगवान। जी गुरु जी, नहीं आया है। जी प्रभु जी बताएं, महेश प्रभु जी। भगवान जैसे अब माता को कष्ट होता है, अगर चंद्रमा हाँ ये भाव में हो, अगर माता को कष्ट होता है, तो जब माता की कुंडली में चंद्रमा देखते हैं या पुत्र की कुंडली में चंद्रमा देखते हैं इसको? नहीं, ये तो जिसकी कुंडली देख रहे हैं वो पुत्र का ही देखेंगे ना। जी। अब वैदिक कुंडली में तो वैदिक कुंडली से तो ये तो इसमें आपका तो होगा ही होगा, जो सारी डिटेल आपकी निकालनी है वो आपकी डिटेल निकलती ही है। उसके साथ जी। आपके पिता का भी निकलता है, माता का भी निकलेगा, पुत्र का भी निकलेगा, और यहाँ तक कि आपके जो ननिहाल पक्ष होते हैं वहां का भी निकल जाता है कि मामा का घर कैसा है कैसा नहीं है। जी। तो उसका भी विश्लेषण होता है भगवान जी। इसमें तो है नहीं भगवान, 1 से और 7 तक 9, हाँ, तो अभी 7 तक आपको बता रखे, सप्तम भाव तक। बाकी अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश ये भाव का अभी दिए नहीं है भगवान। ऐसे पिता का भी नहीं दे रखा नहीं ये भाव तक भगवान। कुंडली वैदिक कुंडली से अभी तो चल रहा है ना, अब इसमें आगे और बताएंगे। अब जैसे हाँ जी। राघवेंद्र प्रभु जी, आप चर्चाएं करें भगवान या हरित जी? मैं प्रश्न पूछा है, एक कुंडली में माता का कष्ट लिखा है एक जातक का, ठीक है भगवान, और उसका जो भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई जो है, उसकी कुंडली में माता का कुछ ऐसा लिखा नहीं है, मतलब उसको सुख लिखा है माता का, तो ये कैसे पढ़ी जाएगी माता का? मतलब कोई भी ऐसी चीज हो। ये एक नहीं, भाई ये तो बिल्कुल सही है। एक भाई का जैसे मान लेता हूँ कि एक भाई के कुंडली में लिख दिया कि माता का कष्ट है, और दूसरे भाई के कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है, या उसमें लिखा है कि माता का सुख है। जी यही ना भगवान। तो देखिए, होता इसमें यह है कि माता को तो ठीक है, उनके हिसाब से सुख है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी माता को कष्ट इनके प्रति तब रहेगा, या इनसे माता को कष्ट होगा। बाकी औरों से तो सही है। घर में जब 4 परिवार रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के प्रति उनका सुख ही रहता है, कहीं ना कहीं से किसी के प्रति जरूर थोड़ा सा कष्ट आता है। तो ये चीज होता। बाकी पूरा स्पष्टीकरण, इसका पूरा स्पष्टीकरण गुरुदेव जी ही करेंगे, मनोरंजन गुरु जी। हाँ, बाकी हम
तो ऐसे ही जैसे आप मान के चलिए कि आप जैसे वैसे हम ही अभी मान रहे, हम भी वही। कोई नहीं, मैं एक बार बात कर लेता हूँ गुरुदेव जी से कि अभी आ रहे हैं या क्या करें आगे का। ठीक है जी। नहीं तो सुमंगल जी हैं, वही चर्चा करें, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ करिए भगवान, बिल्कुल। जी सही रहेगा। सुमंगल जी, आप थोड़ा हाँ, ऊपर से हाँ कोई कुंडली नहीं। भेजी थी, उसमें कर लीजिए, वास्तु कोई के बात बारे में नहीं। थोड़ा चर्चा कर लीजिए। हाँ 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 सुमंगला भविष्य जी हैं, हाँ ये जी जी, सही है। वास्तु के बारे में बिल्कुल थोड़ा बताइए। स्वागत है सुमंगला जी। जी गुरुजी नमस्कार जी। जी नमो। वास्तु के बारे में औदा जी थोड़ा बताएं आप। नहीं, 1 मिनट पहले वो जो इनका प्रश्न था कि चंद्रमा, अगर 2 पुत्रों की कुंडली, चंद्रमा सभी की कुंडली में होगा और यदि एक पुत्र की कुंडली में चंद्रमा दिखाई दे रहा है दोषित, दोष में है, और दूसरे में दिख रहा है कि दोष रहित है, तो जरूरी नहीं उसकी माता को ही कष्ट हो। बट ये हो सकता है वहां पे 2-3 कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे कि वो अपने जिस पुत्र का चंद्रमा खराब है उनके साथ कहीं जाती हैं, मार्केट जाएंगी जी। या उनके साथ रहेंगी। मान लो बंटवारा होता है कि वो पुत्र के साथ आ जाती हैं, तो तब उनको कष्ट होगा। लेकिन जिसमें चंद्रमा शुभ होके बैठा है, उसके साथ बैठती हैं, उठती हैं, जाती हैं, तो वो सुखी रहेंगी। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जिसकी कुंडली में चंद्रमा दूषित है, तो ये भी मान लेंगे कि उसको पैसे का या बाकी जो बताए हैं उसका नुकसान हो, बट माँ का नुकसान ना हो। क्योंकि कल भी यही बात मैंने जब गुरुजी से पूछी थी कि गुरुजी हम कैसे पता करें कि एक भाव का चंद्रमा हमें माँ का दुख, जीव की दुख देगा या उस भाव के अन्य फल देगा, तब गुरुजी ने यही बोला था, कहते आपको अन्य फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर चंद्रमा दूषित है, अन्य फल तो मिलेंगे मिलेंगे, माँ भी बीच में ही आएगी। लेकिन जब उसके पास, जब एक माँ के पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पुत्र है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो उस पुत्र के संदर्भ में कहीं जाएगी, मान लीजिए जिसका चंद्रमा पीड़ित है, उसके साथ वो उसी का किसी स्कूल में एडमिशन करवाने जाती है, लेट होगा, 4 चक्कर फालतू लगाने पड़ेंगे, कोई चीज गुम जाएगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से माँ पीड़ित हुई ना, टेंशन में जी जी आएगी। महोदय। नहीं, मैं जी इसको जी थोड़ा सा और डिटेल में पूछूं तो माँ का वियोग जिसको बोलते हैं ना, मतलब मृत्यु माता की समझ लीजिए, ऐसा समझिए। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तकलीफ वाला। तो तब हम ये भी मान सकते हैं वियोग और मृत्यु। देखो, माँ की मृत्यु, आप जो वियोग की बात कर रहे हो ना, उसमें 2 हाँ कंडीशंस आ हाँ जाएंगी, माँ की मृत्यु और माँ का वियोग। माँ का वियोग तो किसी भी तरह से हो सकता है, हाँ, वो तो वियोग हो सकता है भाई, एक माँ भाई के पास दूर रहती है, चली जाए, दूसरे के पास रहती हाँ है। हाँ ठीक है, दूसरे भाई के पास चली जाए, ठीक है, ये तो वियोग तो हो या गया। अगर स्त्री, मृत्यु वाली बात जिसको कह रहा हूँ। मैं बता रही हूँ, मृत्यु पे भी आ रही हूँ, या फिर वो स्त्री है तो ससुराल से चली जाए, ससुराल चली जाए तो भी माँ का वियोग हो गया। अब जहां तक मुझे लगता है, अब आती है मृत्यु की बात, कि मृत्यु जो होगी वो पुत्र की कुंडली में जब बुरे योग घटेंगे और माँ की कुंडली में भी साथ में उसका मृत्यु योग बनेगा, तब तो मृत्यु होगी ना। किसी की मृत्यु तो, अब हमारी मृत्यु हमारी अपनी कुंडली से, हमारे अपने कर्मों से ही होगी ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसा पुत्र ऐसा ऐ- ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई ज्योतिष ऐसा लिख दिया होगा तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि मातृ जैसे कि माता जी का मृत्यु हो जाएगा, या ये हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। जैसे कि होता है ना कि कोई चोट नहीं ऐसी नहीं लग भगवान, जाती है तो कोई होता है ज्योतिष कि लिखेगा भगवान। नहीं, कोई लिखेगा नहीं, अपन भी नहीं लिखेंगे। अपन तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं खाली, आपस उनका आपसी मतलब जानकारी कहने के लिए का है कि चर्चा में। एक में, उनका मतलब कहने का है कि एक में मृत्यु का वियोग होगा बेटे की कुंडली में, दूसरे में वियोग नहीं लिखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जरूर, अगर माँ तो सबकी एक बराबर है ना, माँ तो माँ ही है। अगर वो मरती हैं, वो चली जाती है, तो सभी बच्चों के लिए गई ना वो तो हाँ, सभी सबके बच्चों में लिए। कहीं ना कहीं वो दोष बन रहा होगा। उधर माँ की हाँ कुंडली में भी, अपनी कुंडली में मृत्यु का योग स्ट्रांग होएगा, तभी कोई ठीक बात। मरेगा। हाँ सही बात है, ऐसा ही कुछ होगा शायद। ना ना, सही बात। बिल्कुल होता है।
अरे भगवान, ज्योतिष का प्राथमिक प्रयोग स्थिति परिस्थिति देखकर किया जाता है। उसमें भी ऐसा शब्द का उपयोग किया जाता है जिसे दूसरे को मतलब दिक्कत ना हो सुनने में या हमको, क्योंकि हम लोगों की मर्यादा है बोलने की ज्योतिष में। जैसे किसी मृत्यु कष्ट हो सकते हैं या बोलते हैं अलगाव हो सकता है। मैंने भी बोला भगवान, तो बताने के लिए जो जातक को बताने की बात अलग है, ये तो हम आपस में चर्चा की बात कर रहे हैं कैसे मतलब हाँ 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 जातक को हाँ, क्या बताएंगे वो तो क्योंकि हमको मालूम मान है कि उसको लीजिए नहीं बताना है, इतनी मृत्यु की तो किसी को बताना भी नहीं होता है वो तो। हाँ, तो दूसरा ये भी जातक जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना ही हाँ प्रयास बस करना बस वो तो चाहिए। उतना है, लेकिन हम आपस में तो जाने कि क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग कुंडली सामने आने के बाद जैसे दर्पण में सब दिखता है तो हमको कुंडली सब कुछ दिखता है। हम लोग जब जानकार ज्योतिष के तो जितना जातक क्वेश्चन कर रहा है, जो पूछने आया वही बताया जाए उसके लिए। लेकिन हाँ उसको तो ठीक है, लेकिन हमको तो पता चलना चाहिए कि क्या कहानी है। हमें तो पूरे हाँ हाँ, क्लियर हम दिखना चाहिए। लोगों हम को बताएंगे क्या वो एक अलग बात है, उसको बताएंगे या नहीं बताएंगे अलग चीज है। नहीं हमें नहीं, पता चलना आपस चाहिए में ना। बिल्कुल, आपस में बिल्कुल खुल के चर्चा भगवान, कहीं पे किसी का कोई संदेह ना रहे। हम लोग अभी गुरुदेव नहीं आपस है, में बिल्कुल खुल करके हम लोग स्पष्टीकरण बिल्कुल हो। हाँ जब तक हम लोग अभी स्पष्टीकरण सीख नहीं रहे हैं, तो होगा हम भगवान, लोगों आप को तो हर प्रश्न नहीं करेंगे तब तो, हाँ बिल्कुल, आपस में जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा हर एक विषय पे ही। जी अब यहाँ खुल के चर्चा आप नहीं करेंगे तो कहाँ, अब आपके सामने कोई यजमान आ जाएगा तब करेंगे? नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, स्पष्ट हम लोग करें तो जो सीख भी रहे हैं, तो बात हम हो, लोग तो बिल्कुल सही। हाँ, हम लोग तो सीख रहे हैं। हम लोग तो 12 भावों में कितना योग बन रहे हैं, कौन कौन से योग बन रहे हैं या किस भाव से कैसे क्या, हम लोग तो पूरी जानकारी आपस में शेयर करना चाहिए। बिल्कुल 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 भगवान। अगर नहीं, अगर अगर भगवान ऐसे अष्टम भाव से आगे का, अगर अष्टम भाव से आगे का पूछना है तो मैं बता दूंगा। आप जो है देख लिया हो तो आगे वाला मैंने जो है अभी एक मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप में डाल देता हूँ आपके में, ठीक है। भगवान अगर चंद्रमा के साथ में किसी ग्रह की युति हो या कोई ग्रह बैठा हो, सूर्य या शुक्र या शनि या राहु या केतु, तो भी यही योग बनेंगे भगवान। वो तो लंबी चर्चा हो जाएगी ऐसा तो, कि कौन सा ग्रह बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, तो चर्चा नहीं लंबी हो नहीं जाएगी। जी जी क्या होगी भगवान प्रभु समझ रहा था मैं जी, ये तो तो पीछे बता दिया गया है आपको, ये पीछे नहीं, बता दिया गया है प्रभु जी। योग भगवान सेम प्रकरण बता में तो चीज दिया सारा भगवान। कर रहे हैं सेम गुरुदेव। चीज है। यहाँ पे भी आप यही देखोगे, जहां तक गुरुजी ने बता रखा है कि यहाँ पे भी आप यही देखोगे, जो जी साथ वाला जो ग्रह बैठा है युति में, उसमें फिर वही जी चीजें देखनी है। युति में बल कितना है, चंद्रमा में जी बल कितना है, वो पीड़ित है या शुभ बन गया। अगर यही गुरु के साथ बैठ गया शुभ बन गया, जी जी। केतु या राहु के साथ बैठ गया तो वो बुरा हो गया। तो वही वो अच्छा और अष्टम बुरा भगवान। उसी जी जी, भाव का शुभ फल ही अशुभ तो होगा। देगा, वो गुरु जी ने आज लिखवाया। जी जी, शुभ और अशुभ दोनों हो जाएंगे भगवान, अगर कोई ग्रह बैठ हाँ, तो गया तो। कोई भी ग्रह हो सकता है ना, बैठा हुआ हो, दृष्टियां हो, बल हो, युति बन रही है नहीं बन रही, बल में कितना कमजोर, बल में कितना बली चंद्रमा, दूसरा साथ बैठा ग्रह कितना बली कितना कमजोर, वो सब सेम जी ही है। निर्णय वही निकलेगा आखिरी में घुमा के कि चंद्रमा शुभ जी, है या अशुभ है। अशुभ। शुभ है तो जी वही फल भगवान। मिलेंगे। फल देगा ये गुरुदेव, जी जी महोदय जी। ये दोनों फल देगा, शुभ भी अशुभ भी। भगवान दोनों फल जब देगा जब सौम्य ग्रह और कुरु ग्रह दोनों बैठे होंगे, तब मिश्रण फल होगा। पहले कौन सा फल मिलेगा? अब उनमें कौन बलवान है? जिनका जिसका बल ज्यादा होगा उसी का बल मिल एक जाएगा। मिनट एक मिनट, इनका प्रश्न था कि पहले कौन फल मिलेगा। एक जी चंद्रमा के साथ एक बैठा है सौम्य ग्रह, एक बैठा है दूसरा क्रूर ग्रह, तो फल किसका जी मिलेगा? सिंपल जी सी बात है। सेम चीजें फिर काउंट करो आप, किससे कितनी दूरी, किससे कितना, सब कुछ काउंट कर लिया आपने, बल वो ये सब हाँ, निर्बल उसमें षडबल उसमें ये सब काउंट कर लिए, लिख जी लिया। उसके बाद फिर आपको वही देखना है कि दशाएं कौन सी चल रही हैं, सौम्य ग्रह की दशा चल रही है या क्रूर ग्रह की दशा या चंद्रमा की खुद की। जब चंद्रमा की दशा, मान लीजिए चंद्रमा की ही दशा, क्योंकि हम चंद्रमा पढ़ रहे हैं, जी चंद्रमा की ही दशा चल रही है, तो जब क्रूर ग्रह की महादशाओं मतलब चंद्रमा की महादशा में क्रूर की अंतरदशा आएगी तो वो फल देगा, जब सौम्य की आएगी तो साथ में वो फल देगा। लेकिन एक बात और होती है कि हम लोग देखते क्या है, सिर्फ दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। जब हम डीप थोरो करते हैं, मतलब डीप स्टडी करते हैं, तो उसमें प्राण और सूक्ष्म भी आती हैं ना।
तब आप देखो प्राण सूक्ष्म में कितनी बार सौम्य ग्रह आया और कितनी बार क्रूर आया। कई बार इकट्ठा भी तो आ जाते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा अलग अलग ही आएंगे। अंतर प्रत्यंतर के बाद इकट्ठे भी तो आ जाते हैं कई बार। तब उसका मिला जुला फल देखना पड़ेगा आपको। जब थोड़े टाइम के लिए, मान लीजिए, बताती हूँ उसका भी एग्जाम्पल, प्राण की पहले प्राण आती है फिर सूक्ष्म आती है ना। पहले प्राण की मान लीजिए, हाँ जी, सूक्ष्म दशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा। जी। तो जैसे वही तो मैं कह रही हूँ, पहले जैसे सूक्ष्म दशा, अच्छा मैंने पहले वो बोल दिया, ठीक है। सूक्ष्म दशा आती है मान लीजिए 2-3 दिन की, 4 दिन की, हफ्ते में ऐसे आती है वो। तो जब उसी उनकी सूक्ष्म प्राण दशा मान लीजिए क्रूर की 1 दिन की आई, जब क्रूर की आएगी वो अपना प्रभाव जरूर देगी। 1 दिन के लिए आए, चाहे 1 दिन के लिए उसका मन खराब हो गया, अगले दिन फिर ठीक हो जाएगा वो, छोटा सा। तो ये दशाओं, ये इस सीरीज से देख लो आप, ऐसे वो अपने अपने प्रभाव देंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, जब 1 दिन मन खराब हुआ, लेकिन वो हफ्ते की है सूक्ष्म, तो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, 1 दिन बाद में उनका मन ठीक रहेगा या कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम सीधा ये सीधा अक्सर बोला सूक्ष्म जाता है, है, जिसका समय आएगा वो अपना अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। प्रभाव देगा। और कई बार हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए बिल्कुल लास्ट में जो प्राण आएगी, वो मान लीजिए 1 दिन की या 1.25 दिन की आ गई, किसी भी ग्रह की आ गई, ठीक हो गया। हम कह देंगे उस दिन ये काम ना करो, 1 दिन के लिए रुक जाओ। कई बार कहते हैं ना पंडित लोग, जैसे हम लोगों को जब नहीं नॉलेज थी तब लोग कहीं पूछने जाओ, नहीं अभी 2 दिन रुक जाइए। तो क्या होता था उस टाइम? नहीं है, रुक जाइए अभी, हाँ जी, ऐसा बोल रहे थे, समय अच्छा नहीं, रुक जाइए अभी। हाँ अभी समय सही नहीं है, 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन के बाद आप हाँ जी, यात्रा कर लेना या कोई सामान ले लेना। तो जी। ये चीजें देख लो बस, ये थोड़े सा हाँ, मूर्ख गहन मूर्ख का अध्ययन। मतलब क्या है? मूर्ख का मतलब यही तो, काउंटिंग करने के बाद हम लोग रोक देते हैं या फिर कहते हैं इस समय इतने बजे से कार्य शुरू करना। हाँ, या इतने बजे तक शुरू कर लो, 2 दिन में ही काम, मतलब 2 दिन में कार्य शुरू कर लेना, ये 2 दिन आपके बड़े अच्छे अब जैसे निकलेंगे। कोई जातक कह रहा है कि हमको इमरजेंसी, हमको करना ही करना है, हम रुक नहीं सकते, तो उसमें समय का काउंटिंग किया जाता है कि किस समय कौन सा समय कितना खराब है, उस समय को छोड़ करके हम लोग समय बता देते हैं, इस समय से ये कार्य शुरू कर देना है और इतने बजे तक करना है आपको। हाँ, वो फिर जो शुभ ग्रह की हो रहा होती है बालचंद, तो उसमें कह देते हैं अभी उसमें कर लेना, कोई नहीं। हाँ जी, और उसमें राहु काल वगैरह देखते हैं इसमें जिसकी हाँ हो रहा मध्य, होती है। या कई बार ऐसे भी 2 दिन आते हैं, मान लीजिए क्रूर की सूक्ष्म आ गई, लेकिन प्राण 2 दिन के बड़े अच्छे आ गए। हाँ, आप इन 2 दिनों में शुरू कर लेना, आगे पीछे रुक जाना, वही चीज आ जाती है सेम। लेकिन कैलकुलेशन तो आपको शुरू में ही करनी पड़ेगी कि कौन सा ग्रह है, कितना खराब, कितना निर्बल, कितना पास बैठा है, कितना दूर युति में है, युति कितनी बलवान है, पास आता हुआ ग्रह है या दूर जाते हुए ग्रह है। चंद्रमा से वो दूर जा रहे हैं तो पता चल जाता है, जैसे कि चंद्रमा से वो दूर जा रहे हैं, चंद्रमा के पास आ रहे हैं। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदल रहा है, तो उससे पता चल जाता है चंद्रमा से दूर जा रहे हैं तो उनकी युति में कमजोरी है, चंद्रमा के पास की तरफ आ रहे हैं तो युति में थोड़ी सी वो बनेगी, मजबूती बनेगी। तो वो उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन वही करनी है कि शुभ है चंद्रमा या अशुभ चंद्रमा है। जी। किसी भी जातक की कुंडली हो तो धैर्य से देखना चाहिए पहले, उसमें युति देख करके जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। पहले हम लोगों को ये दृष्टियां, षड बल, नैसर्गिक बल, ये सब धैर्य से देख करके सावधानी से पूरा अपने मन में ही निचोड़ निकाल करके तब बोलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब यही है, अभी तो जो अपना ये विषय चल रहा है कि महादशा के अंतर जो अंतरदशा, यही ना चल रहा है भगवान। जी 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 भगवान। अभी तो सिर्फ महादशा का बताया है, हाँ, ये जब लेकिन गुरुजी ने कहा था अभी महादशा के जो फल होंगे वही तो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म प्राण के होंगे। जी, तो अब जो होता है ना कि महादशा के अंदर, अब महादशा तो मान लेता हूँ कि चंद्रमा की चल रही है, लेकिन अब इनके अंदर, हर महादशा के अंदर जो है कि अंतरदशा आती है शुभ ग्रहों की भी और पाप ग्रहों की भी। हम देखिए, हम आपस में भी ये चर्चा कर रहे हैं, बस मान के चलिए जो आप जान रहे हैं उससे हम कम ही जान रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा है गुरुदेव जी का ही है, बाकी ऐसे हम लोग आपस में कर रहे हैं, अभी है नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में। तो करना भी चाहिए, ये इस, हाँ, ये जो ज्योतिष रत्नाकर पुस्तक है
उसमें जो लिखा है ये बात है कि चंद्रमा की जब महादशा आती है और उसके अंदर जो अंतरदशा जब शुक्र की और बुध की, बृहस्पति की, और ये लग्न 1 नंबर लग्न से, यानी कि लग्न में ही प्रथम भाव में, तो तब क्या होता है, तो राजा के प्रति भूषण, वाहन या वस्त्र की प्राप्ति या स्वास्थ्य अच्छा होता है। और यही जब पाप ग्रह की अंतरदशा आती है, यदि लग्न में ही चंद्रमा हो और पाप ग्रह की अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है पाप ग्रहों की, तो उसमें कृषि संबंधित अपना नुकसान, भूमि संबंधित नुकसान और दुख भी होता है। जी भगवान बताएं, हैंड राइज किए थे कोई, बताइए ज्योति जी। जी गुरुजी नमस्कार। जी नमो नमः। मेरा प्रश्न था कि चंद्रमा कमजोर और पीड़ित कब होता है, इसकी मतलब कैसे पता चलेगा हमें? बताइए सुमंगला जी। गुरुजी मैंने अभी इतना तो भाषण दिया। क्या प्रश्न क्या पूछा आपने? चंद्रमा कमजोर कैसे होता है या कब होता है? कमजोर या पीड़ित जब होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि मतलब ये गुरुजी कमजोर ने या ना तो पिछले क्लासेस में बताया है। या तो किसी ग्रह, पाप ग्रह से पीड़ित हो, या पाप कर्तर योग में हो, या फिर आप 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा हो, तो इनसे पीड़ित होगा। या तो जो आपका जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक बताया था ना गुरु ने, भूल गया, उसमें भी जो आपका चंद्रमा पीड़ित होता है। जी, या फिर कमजोर चंद्रमा का जो लक्षण होगा, कैसे पता चलेगा? ये लक्षण पूछ रहे हैं आनंद जी, जैसे गुरुजी ने क्लास में बताया था और कल की अरे एक सदस्य बोल लीजिए, सभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक सदस्य जवाब दे दे। अरे नए सदस्य जुड़े हुए हैं, ये इनको पता नहीं है तो पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए एक सदस्य कोई, जिनसे इनको संतुष्टि हो, फिर अन्यथा गुरुदेव दे देंगे। मैं बताती हूँ, गुरुजी ने कल की क्लास में, परसों की क्लास में भी ये पीड़ित कैसे पता चलेगी, उसके क्या लक्षण है, ये गुरुजी ने बताया। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, सारा बताया उसमें। बताया था गुरुदेव जी। मुझे लग रहा है कि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है इनके प्रश्न का जवाब। इनका चंद्रमा दूषित होने के लक्षण क्या है ये बोल रहे हैं ना, पीड़ित होने के। तो नहीं, चंद्रमा पीड़ित होगा या जब चंद्रमा हमारे सही नहीं है तो उसका क्या फल आएगा भगवान? बिल्कुल आसान सा जवाब है, बिल्कुल सीधा सा जवाब है। आप कोशिश करिए सभी लोग, नहीं तो संदीप प्रभु जी भी है, कोई भी, बिल्कुल भी। देखिए चंद्रमा के ऊपर एक बार नहीं कई बार चर्चा हो चुकी है भगवान। चंद्रमा हमारे पीड़ित रहेंगे तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? या तो हम कुंडली देख कर पता करेंगे, या हम अपने जो है कि किस स्थिति से पता कर पाएंगे हमारे अंदर क्या लक्षण दिखने लगेंगे, मानसिक स्थिति। जबकि मन तो वही चीज ना। तो एक व्यक्ति कोई बताएं हरिक प्रभु जी, एक बार बता ले। रिकॉर्डिंग बंद करने का कोई तरीका है क्या? गुरुजी तो अब मुझे लगता नहीं आएंगे, पूरा हो गया टाइम। हाँ तो रिकॉर्डिंग भगवान यदि किसी का पास सिस्टम हो, लैपटॉप से चालू हो तो अपना रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है, अन्यथा आज की तो रिकॉर्डिंग के लिए मना कर देंगे कि नहीं न पड़े। दूसरा तरीका ये है कि सभी लोग एक बार एग्जिट लेने निकल जाएं और दोबारा जुड़ जाएं उसी लिंक से। कोई नहीं भगवान, आप करें, आज की चर्चा का रिकॉर्डिंग नहीं पड़ेगा, उनको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, भगवान चर्चाएं करें। अब आज की रिकॉर्डिंग का तो ऐसे थोड़ी सी क्लास चली थी, बाद में तो आपस में ही हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये विषय फिर अब गुरुदेव से कल आग्रह करेंगे चलाने के लिए, तो रिकॉर्डिंग के लिए निवेदन करेंगे कि आज की रिकॉर्डिंग साइड पे ना पड़े। देखो एक सिंपल सा लक्षण है जो सभी लोगों ने यहाँ पे जितने बैठे हैं सबने ही ये प्रभाव देखा होगा, जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है। आपको नहीं पता आपका चंद्रमा पीड़ित है, ठीक हो गया, आपको कुंडली के बारे में नहीं पता, आपका चंद्रमा पीड़ित है शुभ है नहीं पता, लेकिन जब जब मन आपका खराब होगा, जिस दिन नोट कर लेना उसको कि आज मेरा दिल ठीक नहीं, या आज कोई कष्ट पड़ गया, मानसिक सोच पड़ गई कोई, उस दिन
आप देखने के बाद ये देखना कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर कोई दुष्प्रभाव गोचर में पड़ रहा है, यानी कि उस टाइम के लिए आपका चंद्रमा पीड़ित है। सबसे पहला लक्षण तो यही है। देखिए, अरे बहुत जब सीधा चंद्रमा सीधा अशुभ सवाल अशुभ है। एक मिनट, अशुभ अशुभ चंद्रमा में जब अशुभ चंद्रमा होता है तो पूरे परिवार को भय, परिवार में तनाव और कष्ट, धन हानि, अचानक जो है राजकीय विभागों से द्वेष, नींद और आलस्य की अधिकता, और स्त्रियों को भय और शोक होता है अशुभ चंद्रमा में। और जो है भूलने की आदत, जैसे आपने ताला लगा दिया रूम में, चले गए, फिर आपको जो है ताला लगाया नहीं, फिर आगे फिर देखने आएंगे, 2-3 बार ताला देखने आएंगे, मैंने लगाया नहीं आया। तो ये चीजें प्रभाव होता है जब चंद्रमा अशुभ होता है। तो आपका मन का कारक होने के कारण मन जो है अशांत रहेगा और भूलने की बीमारी होगी। ये चीजें हैं अशुभ चंद्रमा के जी जी बिल्कुल प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल जी जी भगवान। बिल्कुल बाकी और सही। कोई बताया अनुज जी, आप भी बताएं भगवान। आज चर्चा करते हैं चंद्रमा के ऊपर ही। बताएं अनुज जी, आप भी बताएं, कुछ बोले। भगवान, जैसे सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, और चंद्रमा स्त्री कारक भी है, और चंद्रमा मन का कारक है। सबसे पहले जब चंद्रमा दूषित होगा तो हमारा मन अशांत रहेगा, और जिस जातक का चंद्रमा दूषित होगा उसकी माता को कष्ट होगा या माता बीमार रहेगी। सर्वप्रथम तो ये है। उसके बाद जातक का किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, अशांत सा रहेगा, व्याकुल रहेगा। और चंद्रमा दूषित कैसे होगा? जैसे राहु या केतु के उसमें ग्रह में, गुरु ग्रहों के साथ में बैठ जाए, नीच का हो जाए, या नीच दृष्टि पड़ रही हो, या गुरु ग्रहों के साथ में हो, ये सब लक्षण उन्हीं के ही हैं जो इनके दूषित होने के। तो अब इनसे जी जी, और कोई बताए बंधु? बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी। अनुज जी, क्या जिनका चंद्रमा क्षीण हो रहा है उनके घर में पानी की बर्बादी ज्यादा हो रही है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, ये बताया था गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। अगर भगवान देखे, जो भी ग्रह है ना, सारे ग्रह को हमें एक तरीके से पहले समझना पड़ेगा। पता चले कि हम किताब देख करके या ऐसे हम जो नोट बनाए हैं वो देख करके बोले तो वो तो ठीक है। नोट जब तक हम देखेंगे नहीं, किताब पढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई कितना भी पढ़ा ले हमें समझ नहीं आएगा। या तो हम उसको कहानी के तौर पे याद करें, अपने दिमाग में ही उसको अपने मन से शब्द बना करके लिखें। जिस प्रकार से अनुज जी ने अभी बताया कि चंद्रमा को अब 9 ग्रहों में स्थिति इनकी क्या है, तो 9 ग्रहों में इनकी स्थिति है रानी का पद मिला हुआ है। सूर्य को राजा कहा गया है, चंद्रमा को रानी। अब रानी के अंदर एक जो भाव उत्पन्न होता है, आप वो सारा डिक्लेयर कर लें, आपका चंद्रमा बिल्कुल स्पष्ट हो गया यहीं पे। अब रानी के मन में क्या आ सकता है बात, वो क्या कर सकते हैं। मतलब एक राजा का स्वभाव सूर्य से रिलेटेड है। जो सूर्य का बात है, मतलब सूर्य खराब होगा या अच्छा होगा, तो यानी कि एक राजा अच्छा होगा तो कैसा करेगा, गलत करेगा तो कैसा गलत करेगा, वो सारा एक इमेजिंग बना ले अपने दिमाग में, उस हिसाब से उनका फलादेश। ठीक उसी तरह चंद्रमा जी भगवान बोलिए। सबसे देखो, नोट तो बहुत सारे बन जाते हैं, सब कुछ होता है। हम लोगों को, जैसे हम लोग आमतौर ऐसे ही ग्रह, आपकी आवाज कट रही है भगवान। जैसे भगवान हम लोग समाज में व्यवहार करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बताएं भगवान। हाँ, जैसे हम लोग समाज में व्यवहार नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको रिप्लाई दीजिए। तो जैसे हम लोग समाज में व्यवहार करते हैं, बोलिए बोलिए, मैं रिप्लाई कर रहा हूं। जी क्या भगवान? बोलते रहिए भगवान, आपकी आवाज आ रही है अभी। हाँ, हम लोग जैसे समाज में व्यवहार करते हैं, ऐसे ग्रह भी व्यवहार करते हैं। ग्रहों के स्वरूप को और मूल प्रकृति से उनको क्या मिला है, ये हमको समझेंगे, तभी हम ज्योतिष का फलादेश कर पाएंगे। तो भगवान वही चीज ना, अब देखिए चंद्रमा आपके यदि दूषित हुए या सही हुए, अब एक रानी का स्वभाव अपने आप दिमाग में आप बैठा लीजिए। बिल्कुल, रानी का स्वभाव कैसा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है, सुंदर चरित्र होता है, जो भी बात होता है नई नई बातें हमेशा सोचना होता है। उनके अंदर जो कि मुख, जो दिमाग में उनके रहेगा, बिल्कुल सामने अपने मुख पे प्रकट करने की कला होती है। आप उनके चेहरे का हाव भाव देख करके ही पता लगा लेंगे। लेकिन
यदि वही रुष्ट हो गए तो आप कुछ पता भी नहीं लगा पाएंगे, दिमाग हमेशा इधर उधर भटकेगा, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, कहीं सपनों के दुनिया में खो गए। तो जो ये सब चीजें हैं ये उनके ऊपर ही पूरा लागू करके देख लीजिए, जो उनका गुण है अवगुण है दोनों बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाएगा। तो आप कहानी के तौर पे भी इस चीज को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। जी सुमंगला जी बताइए। जी गुरुजी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती चंद्रमा के विषय में, तो खासकर हम कहते हैं कि चंद्रमा स्त्री ग्रह में मानते हैं ना चंद्रमा को गुरुजी? जी जी हाँ, लिंग इनका स्त्री ही मानते हैं। ठीक हो गया, 9 ग्रहों में ठीक हो गया। लेकिन जब हम नक्षत्रों में जाते हैं तो हम कहते हैं जी चंद्रमा की जो पत्नी थी, सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी, तो वहां हम चंद्रमा को पुरुष मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, वहां पे पुरुष मानते हैं, यहाँ पर स्त्री मानते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये चीज होता है ना कि चंद्रमा को यहाँ पर जो इस लिंग की संज्ञा दी गई हो, स्त्री लिंग की संज्ञा दी गई है। अब स्त्री का स्वभाव आप देखिए कहीं एक जगह टिक करके रहने वाला होता नहीं है। इनके स्वभावों के ऊपर हर ग्रहों की, हर नक्षत्रों की जाति वर्ण व्यवस्था, ग्रह के अंदर ही वर्ण व्यवस्था है या नहीं है? हर नक्षत्र के अंदर वर्ण व्यवस्था है, यहाँ तक कि राशि के अंदर भी आपका वर्ण व्यवस्था है। चंद्रमा की कई बहनें हैं। तो वही चीज अब इनकी संज्ञा इनके नाम के हिसाब से यहाँ पर दी गई है कि इनका ना मन स्थिर रहता है, कभी बिल्कुल भावनात्मक हो जाते हैं, कभी भावना में ही बहने लगते हैं, कभी बिल्कुल कठोरी हो जाते हैं। तो मतलब जिन ग्रहों का जैसा चरित्र है या जो भी चीज है उस हिसाब से उनको हर चीज की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ पर हम संज्ञा ही मान करके इनको पढ़ेंगे, न कि हम इनको स्त्री ही मान ले। अब मान ले कि हाँ ये स्त्री ही है तो फिर हम बोलेंगे कि देखो जी तो 27 नक्षत्रों से के साथ इनकी शादी हुई है, अब ये स्त्री होकर के स्त्री से शादी कैसे की है? हाँ वही चीज कई बार बात आ जाती है ना। हाँ, तो ये इनकी बस एक संज्ञा हम लोगों को समझने के लिए है। अब इनका तत्व भी है, हाँ स्वभाव है, स्वभाव जो है इनका सात्विक है, तत्व जो है कि इनका जल तत्व है, जल ही तत्व तो है ना। हाँ जी सबसे मुख्य कार्य जितना तरल पदार्थ है बहने वाला पृथ्वी पर, जैसे खून हो, जल हो, ये सब उसी के कारक हैं। नहीं वो सब ठीक है, बस यही चीज समझ आ रही थी कि ये पुरुष वहां मानते हैं। नहीं आपका देखिए ये विषय बड़ा कंफ्यूज वाला है जो आप बताए, जो पूछे ना कि हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यदि हम यहाँ पर चंद्रमा स्त्री हैं, बुध को हम कह रहे कि नपुंसक हैं। अब बताइए बुध नपुंसक हैं? हाँ जी, और बुध ही युवराज हैं। अब ये देखिए 9 ग्रहों के अंदर वही युवराज हैं। वो हाँ, बुध नपुंसक भी है, युवराज भी है और युवराज भी है। युवराज यानी कि वही राजा है, 9 ग्रहों के राजा वही हैं, भले ही गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति हैं। अरे सुमंगल जी, हाँ सेनापति। तो ये चीज है भगवान उस मंगल है, बताइए। हाँ सेनापति है, मंगल सेनापति हैं। देखिए सेनापति यानी कि मंगल सही होंगे या खराब होंगे, तो आप समझिए सेनापति का कार्य क्या होता है। सेनापति का कार्य यही होता है कि किसी भी तरह से हम अपने युद्ध जीते, दाम दंड भेद सारे लगा करके किसी भी तरीके से हम युद्ध को जीते। वो सेनापति हैं, सेनापति का कार्य अपना कर रहे हैं। वही हाल होता है इधर भी, सेनापति का नेतृत्व करना। और शनि महाराज जो है सबका फैसला करते हैं। हाँ न्यायाधीश है वो महाराज। बुध के स्वभाव को आसानी से जाना ही जाता है। अरुण जी जी बोले। जैसे इन्होंने कहा चंद्रमा स्त्री कारक है, और जैसे इन्होंने कहा रोहिणी को लेकर के, जैसे हम लोग ग्रहों को 2 राशियां मिली है, ऐसे ही किसी ग्रह की 1 पत्नी है, किसी की 2 पत्नियां, ऐसे पत्नी करके वहां उनको दिखाया गया है चंद्रमा के लिए पत्नी। जैसे चंद्रमा की कई पत्नी हैं, जैसे 12 कलाएं हैं, 14 कलाएं हैं, 16 कलाएं हैं, ऐसे उनकी पत्नियां भी हैं कई। अब किनसे अधिक प्रेम है वो हम लोग को जानना है। 27 पत्नियां जी, रोहिणी सबसे उनकी प्रिय पत्नी। और रोहिणी और एक और नक्षत्र है वो जो कि बहुत ज्यादा उन्हीं से प्रेम करते थे।
जी जो जी कि तो उनको जातक ये जो प्रजापति ये रोहिणी नक्षत्र 27 में पैदा होता है चंद्रमा। हाँ हाँ अरुण जी, ये 27 जो नक्षत्र है वो स्त्रियां ही हैं और सबको ब्याही गई हैं। दक्ष प्रजापति की लड़की हैं ये सब। लेकिन हाँ चंद्रमा हाँ सबसे अधिक हाँ सबसे अधिक चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करते थे। तो जब रोहिणी ने जाकर शिकायत की अपने पिता से, तो उन्होंने उनको 6 करने का वो दे दिया। इसलिए 6 होते हैं हाँ वो उन्हीं हाँ का ही श्राप है दक्ष प्रजापति का। और बाबा ने भोलेनाथ ने उनको फिर ये आशीर्वाद दिया कि जो हर बार 6 भी होंगे और पूर्णा को पूर्ण होंगे। जी 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 तो जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ 15 दिन 6 रहते हैं ना। जी जी 15 जी दिन जी दिखाई कहाँ देते हैं। वही हाँ तो कृष्ण बाबा ठीक ने है पराशर अपने भगवान, भक्तों आप लोग को चर्चाएं करें तब तक। अभी मैं जी थोड़ा क्षमा चाहता हूँ निकलने के लिए, बाकी आप लोग चर्चाएं गुरुजी करेंगे तो। भगवान गुरुजी समय भी हो टाइम गया भी है हो जी, ही गया। क्या को विराम दो। कृष्ण महोदय तो जी, ठीक है तो कृष्ण फिर महोदय जी, हाँ वो जी टाइम जी भी हो गया भगवान, अब तो सभी मेरे ख्याल से विदा कृष्ण लें तो महोदय जी, अच्छा है। ठीक ठीक है भगवान। जी भगवान, कृष्ण महोदय जी, बोलिए भगवान। हम एक निवेदन चाहते हैं आपसे। जी जैसे हम लोगों की आज जो कक्षा हुई, हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत अच्छा लगा, हमको भी लगा, हमको भी बहुत सारा ज्ञान मिला और लोगों को भी मिला। तो हम लोगों की रविवार को छुट्टी रहती है, तो हम सोचते हैं सारे लोग रविवार को एक साथ जुड़ करके हम लोग चर्चा करें। एक शनिवार को कोई कुंडली डाल दें और उस पे सब लोग मंथन कर लें शनिवार को अपना, और रविवार को अपना इसी समय आकर ये के तो हम लोग बहुत बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया विचार है। बाकी सारे लोग आए अच्छी तो सुंदर सभी लोग आए भगवान, तो बिल्कुल सही है। अच्छी हाँ जो सुंदर जी सही चर्चा है वो विचार है। बिल्कुल खुल के हो उसमें। चर्चा। जी जी हाँ जी जरूर जरूर तो जरूर। चर्चा हो जाएगी। चर्चा अगर होगी हाँ तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ अरुण जी, इससे क्या होगा कि शनिवार को गुरुजी क्लासें हो जाती हैं और शनिवार को कुंडली पड़ जाएगी, कोई भी डाल दे XYZ और कुंडली पर अपना निर्णय कर लें। उसके बाद रविवार को हम लोग शाम को जुड़ जाएं, हम लोग सब विद्यार्थी लोग, और आपस में संबंध भी बनेगा, लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे और लोगों का हम लोगों को ज्ञान भी शेयर होगा और हम लोगों को ज्ञान बढ़ेगा भी। ये मेरा निवेदन है, अब आप जैसा लोग चाहें। ना ना एकदम नहीं, एकदम बहुत वैसे बढ़िया बिल्कुल वो तो विचार भगवान, है। हमारी नहीं बात विचार बहुत सही बढ़िया। है। सामने लेकिन अब क्या है जानते हैं, एक देखिए एक मिनट हमारी भी बात सुनिए। अब क्या है जो हमारे सनातन ज्ञान संस्थान का जो इस समय सिस्टम थोड़ा सा बदल रहा है। सप्ताह में 2 रविवार के दिन जो कि भजन और स्रोत का जो रखा जाएगा, क्लास रखी जाएगी, जैसे कि कौन क्या गाना चाहता है कैसे, जैसे कि सभी लोग उसमें जुड़ेंगे। अपना जिसके मन में जो होगा वो अपना कहेगा है। हाँ भजन होगा, स्रोत होगा, जो भी जिसके मन में जो भी जो जानता है उसको अपना प्रकट करेगा। और नहीं बाकी 2 रविवार नहीं को नहीं अपना भगवान, भगवान विशेष ज्योतिष का ही संबंध रखा जाए बस। कोई भजन नहीं, कोई विशेष ज्योतिष का, तो हम ज्योतिष के लिए आगे अग्रसर है इस समय। अब भाई नहीं नहीं अब ठीक भजन का रहने दीजिए, हमारे और आपकी उसके लिए तरफ हम से अलग से सब नहीं समय ना निकाल। होगा। ना ना इसके जी लिए आप अलग से समय निकाल सकते हैं ना। ये जो समिति जो निर्णय लेगी उसी पर हम लोग को काम करना पड़ेगा ना। एक समिति या और फिर एक हम सिस्टम के चलते हाँ जी जी ये दायरे अरुण में जी हम लोग काम कर रहे हैं। अब हाँ क्या है अरुण जी एक बात जी और आप लोग को बता दे रहे हैं कि जी हमारी जो सनातन ज्ञान संस्थान है रजिस्टर्ड हो गई है। ठीक है। दूसरी बात तीसरी बात, जी जी कक्षा का संचालन करने के नाते मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने लोग हैं जी अपने जी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सब अपने आईडी पर फोटो और अपना स्पष्ट नाम लिखकर ही कक्षा में जुड़े, चाहे जो भी हो। अपना फोटो भी लगाना है आईडी पर। जी जी और उसके बाद जी जी जितने जी लोग फार्म भरे हैं फलित ज्योतिष का, उसकी परीक्षा होगी। सभी लोग का रोल नंबर सबके पास, जो जितने पुराने लोग हैं उनको रोल नंबर मिल गया है। कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं उन लोगों का रोल नंबर दिया है। इसमें भी परीक्षा की तैयारी, प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, इसकी भी परीक्षा होगी। 2-4 10 दिन के अंदर उसकी घोषणा कर दी जाएगी डेट की, और उसकी परीक्षा दीजिए और आप लोग को प्रमाण पत्र दिया जाएगा सनातन ज्ञान संस्थान की तरफ से। मुझे तो जी रोल प्रभु जी, नंबर नहीं बिल्कुल मिला बिल्कुल। भगवान अभी। ठीक है। जिसको रोल नंबर नहीं मिला है वो अपना क्या करे, ग्रुप में खोल देता हूँ। नहीं तो मैं या तो आपको मैं रोल नंबर के बारे में मैं बताऊंगा। जिसको जिसको मेरे पास पर्सनल आप लोग मैसेज करिए, ग्रुप में नहीं करिए, मेरे पास आप पर्सनल मैसेज करिए। रोल नंबर के लिए मैं राहुल गुरु जी से मैं बात करूंगा, सभी लोग का रोल नंबर कंफर्म होगा। है आप लोगों ने फार्म जी भरा जी है कि नहीं? फलित ज्योतिष बिल्कुल का भगवान, भरा है मैंने फार्म भर के जुड़ा फलित हूँ मैं। हाँ भगवान मेरा भी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। जो और मैं भी जोड़ चुका मैं भी। फार्म तो शुरू में ही हाँ पर भरा गया था अरुण जी जी प्रभु। बिल्कुल। जो लोग फार्म भरे हैं
जी जी बोलिए। वो तो शुरू में ही फॉर्म भरा गया था ना, दोबारा थोड़ी भराया है। ना ना वही वही वाला शुरू वाला ही फार्म है, दोबारा नहीं फार्म भरना है। जो पहले फार्म भरा गया था वही फार्म भरना है, दूसरा कोई फार्म नहीं है। जिसको रोल नंबर नहीं मिला है वो हमारे यहाँ पर्सनल नंबर पर मैसेज करे। राहुल जी से मैं बात करूंगा, जो फार्म भरे हैं वो लोग, नहीं तो जो फार्म नहीं भरा है वो अपना फार्म भरे, फार्म भी डाल दिया जाएगा ग्रुप में आज, ठीक है। और इसकी परीक्षा का डेट तय किया जाएगा, प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। जी 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 बहुत अच्छा। तो भगवान जिसने फार्म भर दिया तो उसको तो जरूरत नहीं है फार्म भरने की। कोई जरूरत नहीं प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं। फार्म आप भर दिए हैं तो फार्म का एक स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए। भगवान वो सबमिट तो हुआ होगा ना शायद फार्म। तो उनके पास में होगा शायद, भगवान सतीश जी के पास में होगा, उन्होंने ही भरा था मेरा फार्म। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, फार्म आप लोग का भर गया। जी मोदी जी जी रोल नंबर भी मैंने देखा नहीं है, शायद आया नहीं है। और कृष्णा प्रभु जी रिकॉर्डिंग आज की कक्षा की डलवाइएगा मत, जो ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी भगवान जी आज की नहीं डलवा। अरुण मोदी जी नमो नमो भगवान, सभी को प्रणाम। जी 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 बोले। भगवान अब समय भी हो गया, अब कक्षा को विश्राम दे कहीं तो। जी जी बिल्कुल भगवान, विश्राम दिया कक्षा को विश्राम दिया जाए, एक यही संदेश था। बाकी आप लोग अपने आईडी में अपना फोटो लगा के ही जोड़े हैं। जिसकी आईडी है, जैसे कि संदीप जी की है, वो फोटो नहीं लगाए हैं। और कुछ लोग हैं, सुमंगल जी हैं, वो मुझे अपना लगाना नहीं दूसरा फोटो आता, लगा के रखिए। मुझे लगाना नहीं आता। ज्योति मुझे मिश्रा जी लगाना है, नहीं वो आता। हम वैसे फोटो आपको भेज देंगे, हम फोटो आपको अलग से अरे भेज तो हम देंगे। फोटो, अरे फोटो हम क्या करेंगे प्रभु जी, संदीप जी ऐसा है ना कि घर पर किसी बच्चे से बोल देंगे, वो लगा देंगे, छोटे बच्चे। नहीं भैया जी ऐसा मत करना, क्षमा करना। देखिए आईडी पे हमें लगाना आता नहीं है। मैं आपको बता, मैं सिखा, संदीप जी मेरे पास फोन करिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। संदीप जी आप मेरे पास फोन करिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा फोटो लगाना। जी ठीक है। गुरुजी बहुत ही अच्छी रही। पिक्चर पे और फोटो नहीं आज लगाते आपने हैं। हाँ एक मिनट, बारी बारी लोग बोलिए, सबकी आवाज एक साथ गूंज रही है। गुरुजी मैं बोल रही थी कि मैं प्रोफाइल पिक्चर पर प्रोफाइल पिक नहीं लगाती हूँ कभी भी। किस पर प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते हैं? हेलो, व्हाट्सएप पे लगाएंगे प्रोफाइल पिक, तभी तो वो शो करेगा ना यहाँ पर। ना ना ना, ये गूगल से है महोदया। गूगल जो आपका जीमेल है ना, जाएंगे आप जीमेल में जाएंगे, वहाँ खोलेंगे, ईमेल आईडी पे लगाएंगे तब प्रोफाइल वहाँ जीमेल पर ही लगाए, अच्छा, ईमेल आईडी पर ही आईडी पे लगाएंगे लगाना तभी शो होगा। करेगा। जी 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 जीमेल पर, उसी पर लगाने पर ये आता है ना, ईमेल से ही लिंक होता है ना, ये खुलता है आपका लिंक जो है। जी जी अरुण मोदी जी 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 बोले। अरुण मोदी जी 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 बोले बोले बोले। ज्योति जी नई नई का ये ज्योति जी जुड़ी है, इनका परिचय क्या है थोड़ा हम जान, इनका परिचय क्या है? ज्योति जी जुड़ी है हम क्लास में। ज्योति जी अपना दे दीजिए, जिसको नहीं पता है एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए संक्षिप्त में। ज्योति जी। जी गुरुजी, मैं ज्योति मिश्रा, गोत्र सांडिल्य, और नासिक में अभी रहती हूँ। और कुछ बताना है? हाँ एजुकेशन भी बता दीजिए। एजुकेशन मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है और पीजी डीबीओ किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग ऑपरेशन। बीएससी मैथ्स करने के बाद बीएड भी कर रखा है। जी ज्योतिष सीखने का क्या तात्पर्य है आपका? बस अपना इंटरेस्ट है मुझे ज्योतिष सीखने में, मतलब बस हमेशा से इंटरेस्ट रहा है सीखने के लिए, बस इसलिए सीख रही हूँ। कहीं और भी सीखे या फिर नहीं रहे हैं?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, यहीं से मैं शुरुआत ही कर रही सीखना हूँ। पसंद करती है इससे पहले मैं इनका खुद से ही जो किसके माध्यम से आई हैं अनुज आप? भ्राताश्री, हाँ माध्यम पूछिए, ये अच्छी बात है। मैं फेसबुक से आई हूँ। फेसबुक पे मुझे संस्थान का पता चला तो वही लिंक से ही जुड़ी हूँ मैं वहां से। आपका बहुत हमारी कक्षा में जी हमारी कक्षा में बहुत जी स्वागत आपका है। कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आप जो अच्छा पधारे हैं इसके धन्यवाद, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योति महोदय कक्षा जी, में अगर आप लोग यदि कुछ निरंतर समझ में नहीं आए आपको, तो जैसे आज आपने प्रश्न पूछे हैं बेझिझक, इसी तरह किसी भी सदस्य से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनको आते हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे, ऐसा गुरुदेव का कथन है। और हम उतना मानने का प्रयत्न जी करेंगे, जितना आता है उतना आपको बताएंगे। जी जी निसंकोच होकर के प्रश्न पूछें, मन के अंदर कुंठा जी न पालें। मैंने कुंडली डाल रखा है, अभी तक उसका कोई फलादेश करके नहीं बताया। हो गया कम से कम आज 6-7 दिन हो गया। भगवान मेरे पास गुरुजी थोड़ा समय नहीं है, आप मुझे जैसे नहीं आ रहा जानते है। हैं, ना जैसे आपको आप नहीं मैं जानते बोल रहा हैं हूँ, मेरे जितने पास लोग थोड़ा हैं समय सबको। नहीं है। लेकिन हाँ जी भाई, थोड़ा बहुत प्रयत्न कर सकते हैं, जितना आता है उतना लिखने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके, मेरे से तो 15 दिन में भी नहीं होगी वो, क्योंकि समय ही मुश्किल से आधा घंटा मिलता है घर जाने के बाद में। उसमें नहाना है, खाना जी है, जी रात के 10 बज जाते हैं। अब 10 बजे जा करके सोएंगे, सुबह उठ के फिर वही 8 बजे भगना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब कक्षा को विश्राम दीजिए, थोड़ा काम हम लोग को है। अवधेश बहुत जी लंबा हो शांति गया। पाठ कीजिए। अवधेश जी या अनुज जी शांति पाठ कीजिए। जी भगवान का नाम करें। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वारिः शान्तिर्भवतु सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। राधे राधे भगवान। राधे राधे। सभी लेफ्ट हों और फिर अरुण भगवान लेफ्ट होंगे, तब रिकॉर्डिंग बंद होगी। सभी लेफ्ट हो जाएं।